आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सिस बैंक के सैमसंग सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं कि एक्सिस बैंक का सैमसंग सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड होते क्या हैं, इस क्रेडिट कार्ड के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से चार्जेस होते हैं। तो गाइस चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको काफ़ी आसानी तरीके से एक्सिस बैंक के सैमसंग सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ बता देते हैं। तो बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में। तो गाइस इस क्रेडिट कार्ड को लेने के 30 दिन के अंदर यदि आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 3 ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में 2500 एज रिवॉर्ड पॉइंट बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के कैशबैक बेनिफिट के बारे में। यदि आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके सैमसंग का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके फुल पेमेंट करके लो या फिर इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके ईएमआई पे यदि आप कोई भी सैमसंग का प्रोडक्ट लेते हो तो उस पर यहाँ पर आपको 10% का कैशबैक मिल जाएगा। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले बेनिफिट के बारे में। यदि आप इस क्रेडिट कार्ड की सहायता से टाटा वन एमजी प्लेटफॉर्म पर या फिर मिंत्रा प्लेटफॉर्म पर या फिर जोमेटो प्लेटफॉर्म पर या फिर बिग बास्केट प्लेटफॉर्म पर मिनिमम में 100 रुपये का स्पेंडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 10 एज रिवॉर्ड पॉइंट बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। यदि आप यही ट्रांजेक्शन डोमेस्टिक लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं मिनिमम में 100 रुपये का तो वहाँ पर भी आपको 5 एज रिवॉर्ड बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले बेनिफिट के बारे में। तो गाइस आपको इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1 साल में 4 बार डोमेस्टिक लेवल पर लाउंज एक्सेस की सुविधा काफ़ी आसानी तरीके से मिल जाती है। इसके अलावा आपको इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फ्यूलिंग सरचार्ज वेवर की सुविधा मिल जाती है। मिनिमम ट्रांजेक्शन आपका 400 रुपये से लेकर 4000 के बीच में होना चाहिए। और गाइस एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस फ्यूलिंग ट्रांजेक्शन पर जो आपका जीएसटी होगा वह यहाँ पर रिफंडेबल नहीं होगा। इसके साथ ही आपको फ्यूलिंग ट्रांजेक्शन पर किसी भी प्रकार का कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले बेनिफिट के बारे में। तो गाइस अगला बेनिफिट होने वाला है डाइनिंग बेनिफिट के बारे में। यदि एक्सिस बैंक के किसी भी पार्टनर रेस्टोरेंट प्लेटफॉर्म पर जाकर यदि आप मिनिमम में 1500 रुपये का स्पेंडिंग करते हैं तो वहां पर आपको 15% का ऑफ मिल जाएगा और ये चीज़ आप 1 महीने में 2 बार काफ़ी आसानी तरीके से ले पाएंगे। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले बेनिफिट के बारे में। तो गाइस आप अपने बड़े बड़े खर्चों को काफ़ी आसानी तरीके से ईजी ईएमआई में कन्वर्ट करवा के उसे किस्त बाय किस्त काफ़ी आसानी तरीके से पे कर पाओगे। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको काफ़ी सिंपल तरीके से बता देना चाहता हूँ कि इस क्रेडिट कार्ड को कौन कौन से लोग ले पाएंगे। मिनिमम एज यहाँ पर 18 साल से लेकर 70 साल के बीच में होने चाहिए। उसके साथ ही यहाँ पर वह बंदा भारत का नागरिक होना चाहिए। इस क्रेडिट कार्ड को कोई भी सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन और सैलरीड पर्सन काफ़ी आसानी तरीके से ले पाएंगे। उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसके साथ ही इनकम का प्रूफ होना चाहिए। यदि आपके पास एक्सिस बैंक का कोई भी अकाउंट है और आप अपने अकाउंट को अच्छे से यूज़ करते हो, अच्छा खासा ट्रांजेक्शन होगा तो आपको यह क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव्ड में मिल जाएगा। तो गाइस चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आपको इस क्रेडिट कार्ड के फ्योर चार्जेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ बता देते हैं। तो गाइस बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के फ्योर चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस क्रेडिट कार्ड के लिए ज्वाइनिंग के तौर पर यहाँ पर आपको 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल चार्जेस के बारे में। तो गाइस उसके लिए भी यहाँ पर आपको 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन गाइस यदि आप इस क्रेडिट कार्ड की सहायता से 1 साल में 2 लाख के बराबर या फिर उससे ज़्यादा का ट्रांजेक्शन आप इस क्रेडिट कार्ड की सहायता से कर पाते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर का इस क्रेडिट कार्ड का जो एनुअल चार्जेस हैं वह यहाँ पर पे नहीं करना होगा। लेकिन गाइस एक बात का ध्यान रखिएगा कि यदि ये ट्रांजेक्शन आप वैलेट में पैसा रिलोड करके करते हैं या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर इस क्रेडिट कार्ड की सहायता से रेंट ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये सभी ट्रांजेक्शन एनुअल ट्रांजेक्शन में नहीं माना जाएगा। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले चार्जेस के बारे में। तो गाइस किसी भी कारण की वजह से यदि आपका ये क्रेडिट कार्ड खो जाता है और आप अपने क्रेडिट कार्ड का रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपये का चार्जेस पे करना होगा। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले चार्जेस के बारे में। तो गाइस कैश पेमेंट के लिए भी यहाँ पर आपको 100 रुपये का चार्जेस
देना पड़ेगा। मिनी स्टेटमेंट के लिए या फिर बैलेंस इंक्वायरी के लिए या फिर ट्रांजैक्शन अलर्ट के लिए यहाँ पर आपको इस क्रेडिट कार्ड का किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं देना होगा। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको इस क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट फ़ी के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ बता देते हैं। यदि आप इस क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। यदि आपका अमाउंट 500 से कम है तो यहाँ पर आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। 501 रुपये से लेकर 5000 के बीच में है तो यहाँ पर आपको 5 रुपये का चार्जेस देना पड़ेगा। 5001 से लेकर 10,000 के बीच में है तो यहाँ पर आपको 750 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि 10,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पर आपको 1200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन गाइज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये सभी चार्जेस देने के साथ ही यहाँ पर आपको उस मंथ का जो फाइनेंस चार्ज है यानी कि 3.6% पर मंथ के हिसाब से भी यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप इस क्रेडिट कार्ड की सहायता से कैश विड्रॉल करते हैं तो आप जितने भी अमाउंट का कैश विड्रॉल करोगे उस अमाउंट का 2.5% का चार्ज यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। मिनिमम में यहाँ पर आपको चार्ज 500 रुपये का देना पड़ेगा। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के ओवर लिमिट पेनाल्टी के बारे में। तो गाइस जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है यदि आप उससे ज़्यादा का लिमिट यूज़ कर लेते हो तो आपके लिमिट का जितना भी आप ज़्यादा में यूज़ करोगे उसका 2.5% का चार्ज यहाँ पर आपको देना पड़ेगा और मिनिमम में यहाँ पर आपको 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले चार्जेस के बारे में। तो गाइस यदि इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो फॉरेन करेंसी में जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का 3.5% का चार्ज यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले चार्जेस के बारे में। तो गाइस यदि इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके आप रेंट ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप जितने भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन करेंगे उस ट्रांजैक्शन वैल्यू का 1% का चार्ज यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो गाइस आपने देखा कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कितनी आसानी तरीके से एक्सिस बैंक के सैमसंग सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है कि यह क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, इस क्रेडिट कार्ड के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से चार्जेस होते हैं और कौन कौन से लोग इस क्रेडिट कार्ड को ले पाएंगे। तो गाइस यदि आपको ऐसा लगता है कि यह क्रेडिट कार्ड आपके लिए फ़ायदेमंद है तो गाइस आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको फटाफट से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहाँ पर आपको इस क्रेडिट कार्ड का जो अप्लाइंग लिंक है वो मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप इस क्रेडिट कार्ड को काफ़ी आसानी तरीके से घर बैठे अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइज़ आपने देखा कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कितनी आसानी तरीके से एक्सिस बैंक के सैमसंग सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड के बारे में सब कुछ बता दिया कि यह क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, इस क्रेडिट कार्ड के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से चार्जेस होते हैं। तो गाइज़ हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइज़ यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।